बाई पी प्लस 1/q इज़ इक्वल टू 1/17। दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी और क्यू को। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय पी क्यू को दोनों साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी क्यू 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/17 मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू। अब बस पी क्यू को हम अंदर फ्रैक्शन के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/p प्लस 1/q मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई आएगा और डिनोमिनेटर के साथ, तो पी क्यू बाय 17 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये p इस p से कट जाएगा, ये क्यू इस क्यू से कट जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय 17। यहाँ पर क्यू प्लस पी था, मैंने इसको अरेंज करके पी प्लस क्यू लिख लिया ताकि हमारा एक स्टेप बच सके। अब नीचे से डिनोमिनेटर में से 17 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अगेन बाय 17 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 17 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू। मल्टीप्लाई के बाद आप ब्रैकेट ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रैकेट अगर डाल दिए तो फिर मल्टीप्लाई ना डालें, ठीक है। पी क्यू बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये 17 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 17p प्लस 17q इज़ इक्वल टू पी क्यू। अब एक काम करते हैं कि इस पूरे को उठा के इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 0 बच जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 17p माइनस 17q। इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस। अब थोड़ा सा मज़ीद इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 17p माइनस 17q इज़ इक्वल टू 0। दो टर्म्स में कौन सी चीज़ कॉमन है? यहाँ पर हमारे पास कॉमन है p, तो हम ले लेंगे p को कॉमन। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है p को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा है हमारे पास q माइनस 17 ब्रैकेट बंद माइनस 17q इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक काम मैं खुद से करूँगा, वो ये है दोनों तरफ करूँगा ताकि क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। दोनों तरफ मैं ऐड कर दूँगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, एडिंग 289 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू माइनस 17q प्लस 289 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 289, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इसको सेम टू सेम लिखेंगे, p इंटू क्यू माइनस 17, यहाँ पर लेंगे ब्रैकेट बंद माइनस, इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? 17 कॉमन है, तो मैंने 17 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा क्यू माइनस, चूँकि कॉमन है तो माइनस अंदर बच जाएगा, माइनस टू माइनस प्लस होता है, वही हमारे पास आ जाएगा। और 17 हमने बाहर लिया तो 17 का स्क्वायर जो है वो 289 है, तो 17 बच जाएगा अंदर इज़ इक्वल टू 289। अब देखें ये हमारे पास क्यू माइनस 17, ये हमारे पास क्यू माइनस 17, तो हम लिख सकते हैं p माइनस 17 और क्यू माइनस 17 इज़ इक्वल टू 289। अब यहाँ पर हमारे पास 289 है, इस 289 के मैं जो बनाऊँगा फैक्टर हो सकता है 1 मल्टीप्लाई बाई 289, ये मेरे पास हो सकता है 17 मल्टीप्लाइड बाई 17, ये मेरे पास हो सकता है 289 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास इसकी हो सकती हैं। अब इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको लेकर आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। केस नंबर 1 है हमारे पास p माइनस 17 इंटू क्यू माइनस 17 इज इक्वल टू 289 इंटू 1। सो p माइनस 17
ये बराबर हो जाएगा 289 के, और Q माइनस 17 ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब P माइनस 17 है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 17, 289 प्लस 17। P इज इक्वल टू 289 में अगर आप 17 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 306। अब हमने यहाँ पर मालूम करनी है Q माइनस 17 है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 17, 1 प्लस 17 Q इज इक्वल टू 18। अब चूंकि हमने तो मालूम करना है P प्लस Q, सो P प्लस Q इज इक्वल टू 306 प्लस 18। आप 18 को प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 324। सो P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास आ गई P माइनस 17 Q माइनस 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 17। P माइनस 17 बराबर हो जाएगा इस 17 के, और Q माइनस 17 बराबर हो जाएगा इस 17 के। P ये माइनस 17 है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 17 प्लस 17। सो P इज इक्वल टू 34। P हमारे पास 34 आ गया। अब Q की वैल्यू निकालते हैं। Q माइनस 17 है उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 17, 17 प्लस 17। Q इज इक्वल टू 34। P और Q दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई 34। अब चूंकि हमने मालूम तो करना है P प्लस Q, सो P प्लस Q इज इक्वल टू 34 प्लस 34 और 34 हमारे पास आ जाएगा 68। केस नंबर 2 में हमारे पास जो P प्लस Q की वैल्यू आई है वो आई है 68। नाउ केस 3 हमारे पास जो है वो है केस नंबर 3 P माइनस 17 Q माइनस 17 ये बराबर है 1 इंटू 289। अब P माइनस 17 बराबर हो जाएगा 1 के, और Q माइनस 17 बराबर हो जाएगा 280। उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 17। P इज इक्वल टू 1 प्लस 17, सो P इज इक्वल टू 18। अब Q है माइनस 17 है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 17। Q इज इक्वल टू 289 प्लस 17। Q इज इक्वल टू 289 में 17 को आप प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 306। अब P और Q दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने मालूम करना है P प्लस Q, सो P प्लस Q इज इक्वल टू 18 प्लस 306 जो हमारे पास आ गया 324। अब हमने 3 केस किए, तीनों 2 केसेस में हमारे पास जो P प्लस Q की वैल्यू आई है वो है 324, और एक केस में हमारे पास आई है 68। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और अल्फ़ा मैथ्स टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो इसको कमेंट बॉक्स में लाजमी दें, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।